Hey, hi guys, my name is Gulam Rasool and you watching now Knowledge by GRS and I am from झारखंड। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है कि अच्छे तरीके से कैसे पढ़ाई की जाए, तो आज हम उसी के बारे में उसी के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं। तो गाइस मैं बता देना चाहता हूँ कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर कैसे लाएंगे, कैसे आप पढ़ाई करेंगे जो बोर्ड में आपका नंबर सबसे बेहतरीन हो। तो गाइज़ आप चिंता ना करें, मेरे वीडियो पर बने रहें। हम सारी डिटेल सारे जानकारी आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो गाइज़ हम लोग देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपने इस लेक्चर पर। तो गाइज़ देखिए, हम लोग जो हमारे जो विषय होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, वो 5 होते हैं। सबसे पहला होता है मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। तो गाइज़ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले अपने घर में टाइम टेबल बनाएं और मेरे अनुसार यानी कि मेरे अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बनाएंगे तो आप ज़बरदस्त नंबर लाने वाले हैं। मैं इतना बता दूंगा, इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। 90+ तुम्हारा नंबर जा सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे वीडियो पर बने रहें। हम पूरे बताने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने टाइम टेबल को एडजस्ट कर सकते हो, किस तरह से तुम पढ़ाई कर सकते हो। और आज तुमने ये वीडियो देख लिया तो मैं यकीनन के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें कोई वीडियो, कोई दूसरा तुमको देखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कोई आवश्यकता नहीं होगा। तो गाइस देखो, सबसे पहले हमारा जो टफ विषय है, सबसे जो भारी विषय होता है, उसके बारे में उसको सबसे अव्वल में सबसे ऊपर में रखेंगे। और जो उससे थोड़ा सा नीचे होता है, जो थोड़ा उससे टफ होता है, उसको उससे नीचे, फिर उसको उससे नीचे, फिर उसको उससे नीचे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है कि सबसे आसान तो लगता है मैथ, लेकिन सबसे आसान मैथ है नहीं। फिर साइंस, बहुत सारे बच्चों को साइंस नहीं याद होता है, बहुत सारे बच्चों को साइंस याद हो जाता है। और सोशल साइंस जो है, ये हमारा सामाजिक विज्ञान जो है, वो ये हमारे 3-4 भागों में बटा हुआ है। तो सामाजिक विज्ञान को आप कहानी के तरह पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और ये हमारा जो इंग्लिश है और लास्ट में हिंदी। ये इंग्लिश और हिंदी हमारा क्या है बच्चों? लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है, भाषा है। ये एक भाषा है, महज एक भाषा है। ये कोई टफ नहीं है, आराम से तुम लोग इसको क्लियर कर सकता। लेकिन ये जो 3 विषय है, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है तुम लोगों को। एकदम इसमें अच्छे तरीके से आप मेहनत करिए। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छा बोर्ड में करने वाले हो, बहुत अच्छा। आप दिसंबर से इस रूटीन के, इस टाइम टेबल के अनुसार अगर आप चलेंगे तो बहुत अच्छा नंबर लाने वाले हैं। तो आप देखिए कि कैसे चलना है, कितना। केवल बच्चों मैं आपसे 4 घंटा मांगता हूँ, केवल 4 घंटे आप पढ़ाई करिए और बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ नंबर लेकर के आइए। ये मेरा वादा है कि आप करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप सुबह उठते हैं, सुबह 5 बजे उठते होंगे, बिल्कुल 5 बजे। उसके बाद तो आपका जो ट्यूशन का टाइम होगा वहाँ जाते होंगे, 6 से 7 या 7 से 8 जो भी है। उसके बाद आप आकर के 9 बजे स्कूल के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये स्कूल जाने के बाद, स्कूल में 3 बजे छुट्टी होता है। 3 बजे के बाद आप 3, 4, 5 ये सब में आप अपना होमवर्क क्लियर कर लीजिए। ये स्कूल का होमवर्क हो चाहे ट्यूशन का होमवर्क हो, आप दिन में इसको कर लीजिए। हम मांगते हैं आपको सिर्फ 4 घंटा। और के बजे से? 6 बजे से। कितने बजे से? 6 बजे से। 6 बजे से रात 11 बजे तक मैं आपसे 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि
4 से 5 घंटे हो जाते हैं। बच्चों 4 से 5 घंटे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 दिसंबर से बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है ये वीडियो। देखिए बच्चों, आप मैथ को कैसे कब पढ़ेंगे, 6 से, इसको 6 से 7:30 बजे तक रखिए, 7:30। 6 से 7:30 बजे तक इसको पढ़ेंगे, यानी कि मैथ में आप 1.5 घंटा दीजिए। क्यों दीजिए मेरे प्यारे बच्चों? इसलिए दीजिए क्योंकि मैथ जो है, मैथ आपको बनाना है, मैथ आपको याद नहीं करना है, मैथ को आपको बनाना है। मैथ आप जितना बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं उतना बनाइए, और केवल रिहर्सल होना चाहिए। ये नहीं कि ट्यूशन का होमवर्क है, ये नहीं होना चाहिए, इसमें स्कूल का होमवर्क है, ये नहीं होना चाहिए। होना चाहिए केवल रिहर्सल, केवल रिहर्सल होना चाहिए। अगर केवल रिहर्सल के माध्यम से इस टाइम टेबल को लेते हैं तो यकीनन आप बोर्ड एग्जाम में 90+ नंबर लाएंगे। 6 से 7:30 बजे तक आप इसको दीजिए, 1.5 घंटा आप पूरा रिहर्सल कीजिए, चैप्टर वाइज करिए, एक दिन में एक चैप्टर, दूसरा में दूसरा चैप्टर करिए। इस तरह से आप 15 दिन में अपना मैथ का रिहर्सल एक बार पूरा करिए। उसके बाद देखो, साइंस में आप 1 घंटा दीजिए। 1 घंटा मैं इसलिए देने बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम एडजस्टमेंट भी करना है, टाइम को देखना भी है। साइंस आप जितना हो सके, इसमें न्यूमेरिकल वगैरह आता है, फिर याद करने वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 3 भागों में ये साइंस बटा है। तो आप फिजिक्स को अलग रखिए, बायोलॉजी को अलग रखिए और केमिस्ट्री को अलग कर दीजिए, और एक दिन करके चलिए कि आज हमको फिजिक्स पढ़ना है, कल हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, परसों हमको बायोलॉजी पढ़ना है। और 1 घंटा आपको इतना ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना है कि याद होना चाहिए, आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। इतने बेहतरीन तरीके से आप पढ़िए। 1 घंटा दीजिए, यानी देखिए 6 से 7:30 बजे तक आप मैथ पढ़िए। उसके बाद आधा घंटा आप 30 मिनट का ब्रेक लीजिए। क्या लीजिए? 30 मिनट का ब्रेक लीजिए। इसमें आप अपना डिनर कर लीजिए, डिनर करना है। क्या करना है? डिनर। उसके बाद 8 बजे से 9 बजे तक आप साइंस पढ़िए और ज़बरदस्त तरीके से पढ़िएगा। उसके बाद आप 1 घंटा 9 से, कितना बज गया? 9 से 10 बजे तक आप सोशल साइंस को पढ़िए। क्या पढ़िए? सोशल साइंस को पढ़िए। 9 बजे से 10 बजे 1 ही घंटा आपको पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, 1 ही घंटा, और इतने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना है कि आपको याद होना चाहिए। आप किसी तरह से भी याद करें, आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। आपने सारा डिटेल, सारा कॉन्सेप्ट, सारा इंट्रोडक्शन आप पढ़ चुके हैं। अब आपको 1 दिसंबर से केवल याद करना है, चीज़ों को रिहर्सल करना है। आपको अगर 90+ नंबर लाना है, 450 नंबर प्लस लाना है, बोर्ड एग्ज़ाम में अगर टॉप करना है, तो आप इस तरह से पढ़ेंगे। ये टाइम को अपने तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये टाइम से अगर आप चल रहे हैं इस मौसम में, अभी तो ठंड का मौसम है, यही मौसम में आपको अगर यही टाइम टेबल के अनुसार आप चलेंगे तो मैं यकीनन बता सकता हूँ कि आप अच्छा नंबर लाएंगे। देखिए, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज है। आप एक दिन 1 घंटा हिंदी पढ़ लीजिए और एक दिन इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। एक दिन हिंदी पढ़ लीजिएगा, एक दिन इंग्लिश पढ़िएगा। ये दोनों एक ही हो जाएगा, यानी कि 10 बजे से 11 बजे तक, 11 बजे तक बस। आप 11 बजे के बाद आप सो सकते हैं, या तो यहाँ से अगर आप 7 से करना चाहते हैं पढ़ाई स्टार्ट तो आपको टाइम और बढ़ाना होगा। लेकिन याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको 4 से 5 घंटा पढ़ना होगा।
और इसमें केवल रिहर्सल होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, केवल रिहर्सल, केवल रिवीजन होना चाहिए, केवल रिहर्सल या तो केवल रिवीजन होना चाहिए। अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हैं, अगर इस तरह से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा नंबर लाने वाले हैं, बहुत बढ़िया नंबर लाने वाले। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपना टाइम टेबल आपको बताया हूँ, ये मेरा टाइम टेबल था। हमने भी अच्छा नंबर लाया, ऐसा कुछ नहीं है, 400 नंबर लेकर के आए थे, लेकिन अरे आप हमसे अच्छा नंबर लेकर के आएंगे, हमको यकीन है कि आप बहुत अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। हमने तो 400 नंबर लेकर के आया, आप 450 नंबर, 450 नंबर तक लेकर के आएंगे। पूरे नंबर कितना का होता है? 500 का होता है। कितना का होता है? 500 का। आप बहुत अच्छा नंबर लाएंगे अगर इस टेबल के अनुसार, इस टाइम टेबल के अनुसार अगर आप पढ़ेंगे तब। और एक चीज़ और मेरे साथियों, देखो क्या है लास्ट, देखिए 11 बजे के बाद आप सो जाइए। क्या करिए? 11 बजे के बाद आप सो जाइए। केवल 4 से 5 घंटा ही सोना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 घंटा सो सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप सोएंगे तो आपका बोर्ड क्लियर नहीं हो पाएगा। 11 से जोड़िए 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटा हो जाता है। लेकिन आप 5 बजे नहीं, अब आपको 4 बजे उठना होगा। कितने बजे उठना होगा? 4 बजे। कितने बजे? सुबह आपको कितने बजे उठना है? 4 बजे। सुबह आप 4 बजे उठेंगे। कब उठेंगे? सुबह आपको 4 बजे उठना है। और 4 से 5 बजे तक आपको क्या क्या रिहर्सल करना है, क्या क्या पढ़ना है। साइंस पढ़ना है, सोशल साइंस पढ़ना है। 2 चीज़ आप सुबह में पढ़िएगा। मैं यकीनन के साथ कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ कि आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे आप। मैं बता रहा हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे। मैथ तो आपका बनाने वाला है, मैथ आपको आ ही जाएगा, लेकिन साइंस आप भूल जाएंगे। सोशल साइंस आप याद करेंगे फिर भी भूल जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता देना चाहता हूँ कि जब तुम रात में पढ़ करके सोओगे और जब तुम सुबह उठोगे तो ये 2 टॉपिक आपका क्लियर होने वाला हो ही जाएगा, हो जाएगा, एकदम 100% होगा। मैं बता रहा हूँ 100% होगा। कैसे होगा? आप पढ़ के सोएं, ठीक है, उसके बाद आप सुबह इसको फिर से रिवीजन करेंगे, आधा घंटा फिर से रिवीजन करेंगे। यानी कि उस समय आपको लिखना नहीं है, केवल पढ़ना है। जो जो आप पढ़े थे वो आपको पढ़ना है। आप सोच नहीं सकते हो, आप सोच नहीं सकते हो, जो आप रात में पढ़े होंगे वही बात आपको सुबह में याद आ रहा होगा, वही बात आपको सुबह में याद आ रहा होगा, और आप बहुत अच्छे तरीके से साइंस और सोशल साइंस को कवर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो आज से आपको ये शपथ लेना है कि हम शाम से के 6 बजे से बैठेंगे और 11 बजे रात तक पढ़ाई करेंगे। 11 बजे सो जाएंगे और 4 बजे सुबह उठ जाएंगे। और 4 से 5 हमको 1 घंटा साइंस और सोशल साइंस पढ़ना ही है। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको बोर्ड में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। कोई भी टीचर हो, कितना अच्छा तुमको पढ़ा दे, कितना ज़बरदस्त तरीके से वो पढ़ाए, अगर आप नहीं सुधरोगे, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं, कुछ नहीं होगा। आप कभी नहीं अच्छा नंबर ले पाओगे, कभी नहीं। मैं पूरे दावे के साथ, पूरे यकीनियत के साथ ये बात बता सकता हूँ और कह सकता हूँ। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो आपको पढ़ना है, आपको ज़िंदगी से लड़ना है, आपको जद्दोजहद करना है। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आप सही जा रहे हो। अगर आज से अगर आप ऐसा पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा या अच्छा लगा होगा
तो प्लीज़ इसको शेयर करें, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को इस टेबल से फ़ायदा हो जाए। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं वो अच्छा नंबर लाएं। क्योंकि बच्चों आप अगर पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करेंगे। शिक्षा, लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको पीने से आप जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, तुम जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। बाबू याद रख लो कि जो शिक्षा है वो किसी का मोहताज नहीं करेगा। अगर बेवफा भी हो जाए शिक्षा, अगर तुम मान लो तुम इंटर पढ़ के छोड़ दिया, तो अगर ये तुमसे बाद में तुम इसको पढ़ नहीं पाएगा तो यकीन कह सकता हूँ कि तुम इंटर पास रहोगे या नहीं, ये तुम्हारा कोई नहीं छीन सकता है। पढ़ाई तुम्हारा कोई नहीं छीन सकता है। अगर ये बेवफा भी हो जाए तो तुमको कामयाब बना के छोड़ेगा। तो आप मेरे बातों से सहमत होंगे तो मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, आगे शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग अच्छा नंबर लेकर के आएँ, अच्छा नंबर ले कर के आएँ और हमको बताएं कि सर आपका टाइम टेबल से हमने बहुत अच्छा किया। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग इसी तरह से बहुत अच्छे वीडियो में। तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका और ये टाइम टेबल अपने अनुसार तुम बना लो, जैसा अच्छा लगे। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ अगर आप इस तरह से चल लेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज बस इतना ही, ठीक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।